हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे। हमने बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा है, जैसे 6th में, 7th में, 8th में, कुछ लोग तो 9th और 10th, कुछ लोग तो 11th 12th के बाद तक भी कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है सही से। मतलब छोटे छोटे शब्द जो हैं उनको पढ़ ले जाते हैं, जो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं 5-6 शब्द के, 8-10 शब्द के, उसको पढ़ने में उनको बड़ा दिक्कत महसूस होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो कहते हैं सर जी है क्या होता है, सर जी है क्या पढ़ेंगे, सर जी है के क्या पढ़ेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और जिन बच्चों को एकदम पढ़ने नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे कि उन्हें भी मतलब इंग्लिश पढ़ने की इच्छा होती होगी। तो आज हम उन सभी लोगों के लिए एकदम ऐसा तरीका बताने वाले हैं, यानी कि जो समझ लीजिए बेसिक हम भी एक प्रकार से वहीं से शुरुआत किए थे, लेकिन उस समय हम 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थे, तभी हमने वो चीज़ें पढ़ ली थी। और बहुत सारे लोग वो चीज़ें जानते हैं लेकिन फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हुए भी उस चीज़ को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उसका यूज कैसे करें अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो जो बेसिक है हमको पढ़ना क्या है कि हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे पढ़ें, ये हमारा आज का क्या होगा, टॉपिक होगा। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि इंग्लिश को वास्तव में कैसे पढ़ें या कैसे पढ़ना सीखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब खास करके हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे महाराजगंज ज़िला हो गया, सिद्धार्थनगर ज़िला हो गया, गोरखपुर ज़िला हो गया, इधर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार सब जोड़ लो, या बहुत सारे पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी, जिनको इंग्लिश पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन जैसे ही इंग्लिश आता है वो इच्छा मर जाती है या इच्छा गायब हो जाती है। तो वही आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएं। तो हम एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग और जी एच से घ। ये सब लोग पढ़े होंगे, के से क, के से ख, जी से ग, जी एच से घ। ठीक है, अभी मैं अंग छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, फिर सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, इयां भी छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड और डी एच से ढ। ठीक, अड़ भी छोड़ दे रहे हैं। अब अड़ के बाद क्या आता है, त, वो भी टी से हो जाता है, थ वो टी एस से हो जाता है, द वो डी से हो जाता है, और ध वो डी एस से हो जाता है। यानी कि टी से ट भी होता है और त भी होता है, टी एस से ठ भी होता है और थ भी होता है, डी से ड भी होता है और द भी होता है, डी एस से ढ और ध दोनों। अब बचा था अंग, इया, अड़ और न। ये सब का क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। फिर उसके बाद पी से प, पी एच से फ। ठीक, तो फ के लिए एफ भी लिख सकते हैं। फिर क्या आएगा, बी से ब और बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल,
वी या डब्ल्यू से व, एच एस से श, एस एच से श, एस से स, एच से ह, के एस एस से छ, टी आर ए से त्र और जी वाई ए से ज्ञ। तो ये हो गए हमारे क ख ग घ और उसके जो इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक, अभी इसमें और भी हैं जिसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया क से ज्ञ। ठीक, क से ज्ञ तक का हो गया। अब बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे और जो भी हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको वास्तव में इंग्लिश पढ़ने सीखना है तो आप इसके प्रयोग से 10-15 दिन के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेज की तरह आप पढ़ने लगोगे बाबू। ठीक है, लेकिन जो बेसिक इंग्लिश है 8, 9, 10, 11, 12 बच्चों की किताबें तो आप कम से कम पढ़ ही ले जाएंगे। ठीक है, और जिनको एकदम नहीं पढ़ने आता है 9, 10, 11, 12 वाले जो भी हैं, 11 में जो भी हैं या 9 में हैं, 8 में हैं, 6 में हैं, वो सभी इसी के प्रयोग से अभी हम पढ़ना भी सिखाएंगे। तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए। ठीक है, बच्चे आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, समझ में पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो पूरा देखते भी नहीं है और पहले ही जज करने लगते हैं। ठीक, तो जिसको पढ़ने नहीं आता है वो पूरा वीडियो देखे। ठीक, और उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जो भी आपकी कमी होगी, जो भी आपको दिक्कत महसूस हो रहा होगा, उसको आप लिख दीजिएगा। पहले ध्यान से सुनिए। के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, सी एस से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एस से झ, टी से ट भी होता है, त भी होता है। ठीक, टी एस से ठ और थ दोनों होता है, डी से ड और द दोनों होता है, डी एस से ढ और ध दोनों होता है। अंग, इया और अड़ और न, इसके लिए एन होता है। पी से प, पी एस से फ, एफ से भी फ होता है, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी या डब्लू दोनों से क्या होता है, व होता है। एच एस से बड़ा श, एस एस से खटकोड़ वाला स या पेटफरुआ स, एस से छोटा स, एच से ह, के एस एच से छ, छतरी वाला छ, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। ये हो गया क ख ग घ। अब हम आते हैं अ से अह के लिए। अ से अह के लिए। ठीक, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी, डबल ई या आई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ या यू से बड़ा ऊ, आर आई से ऋषि, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एस से अह, फिर से एस लिख दिए, ए एस से अह। अब इसकी मात्राएं कैसी होती हैं? जैसे ये हो गया आ की मात्रा। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? ए। ठीक। छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। तो ये हो गया मात्राएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मात्राएं नहीं आती हैं तो आप नाम वगैरह भी नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना नाम छोड़ करके अपने दादा माँ का नाम ना लिख पाते हैं क्या ना जाने। ठीक है, तो वो ध्यान से देख लेंगे, उनको भी याद आएगा। ठीक, तो आई हो गया। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आप चाहे तो डबल ई लिख सकते हैं, चाहे तो आई लिख देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और फिर आता है छोटा ऊ, फिर आता है बड़ा ऊ। छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के ऊ के लिए डबल ओ भी लिख सकते हैं, यू, दोनों सही हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद आते हैं ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? आर आई। फिर आता है ए से एड़ी, ई, ऐ से ऐनक, ए आई, ओ से ओखल, ओ से ओखली, ओ होता है, औ से औरत, ए यू होता है। अंग की मात्रा के लिए ए एन, और अह की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ए एच। ठीक, ए एच से अह की मात्रा। ये हो गए मात्राएं। ठीक, अब इसका यूज भी हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ और शब्द हैं, जैसे ढ। ढ से ढकना जब आएगा तो ढ से ढकना यहां लिखे हैं डी एच। ठीक, लेकिन अढ़ जब आएगा, जैसे रामगढ़, शोले वाला रामगढ़ नहीं, कोई भी रामगढ़ हो सकता है, ठीक है, तो उसमें अढ़ जब आता है तो इसकी इंग्लिश होती है आर एच। ठीक, जैसे हनुमानगढ़ी, रामगढ़ में रामगढ़ लिख दे रहे हैं, अब सिखा रहे हैं आपको कैसे यूज करेंगे। रामगढ़ या हनुमानगढ़ी, किसी के मान लीजिए पिताजी का नाम है सुरेश, किसी के भाई का नाम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों का नाम होगा मोहन, सोहन, ठीक है, सौरभ। अब लड़कियों का नाम लिख लें, कृति, प्रीति, सुलेखा। जो लोग हाई स्कूल में होंगे उन्हें मिलेगी। ठीक, सुलेखा माने भोली। एक और नाम लिख दिए, भोली। ठीक, अब हम ये कुछ नाम लिखे हैं। अब इस नाम को हम इन्हीं के सहायता से इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आसान आसान जो है उसको देखते हैं। सुरेश। ठीक, तो सुरेश में सबसे पहले कौन सा अक्षर आया है? छोटा सा। छोटा सा की अंग्रेजी यहां पे लिखे हैं, क्या है? एस। एस लिख दिए। ठीक, उसके बाद कौन सा मात्रा है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे ही है, देखिए वहां पे भी वही है, छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए क्या लिखते हैं? यू। यू लिख दिए। फिर क्या है? आर। र है ना, र कहाँ गया? यहाँ पे। र का मात्रा स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? र के लिए आर लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए यहीं कहीं लिखे होंगे, कहाँ गया? या ए की मात्रा के लिए क्या लिखे हैं? ई। यहाँ ई लिख दिए। ये कौन सा स है? बड़ा श। बड़ा श के लिए क्या लिखते हैं? एस एच। एस एच लिख दीजिए, हो गया। ये क्या हो गया तब? सुरेश। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जिसका नाम चाहें आप लिख सकते हैं, तो कोई अगर पूछ भी लेगा तो आप लिख देंगे, इसमें भी बेइज्जती नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माता पिता का नाम नहीं लिखने आता है, तो वो इसी के सहायता से पहले इसको याद कर लेंगे। इसमें और कोई गुंजाइश नहीं बाबू, पहले तुमको यही याद करना पड़ेगा, और याद कर लिए उसके बाद जैसे अभी हम बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। देखिए मोहन, तो पहले म का क्या होता है? एम। म का हो गया। उसके बाद ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए क्या लिखे हैं? यहाँ पे देखेंगे ओ, तो एम ओ। ह का ह। अब ध्यान से अगर देखें तो ह में अ भी आ रहा है, ह। ठीक है, तो ह में अ आ रहा है, तो अ के लिए क्या लिखते हैं? ए। अ के लिए क्या लिखते हैं? ए। एन का एन लिख दिए। सो, एस ओ। एस से स, ओ की मात्रा के लिए ओ, सो हो गया। ह में अ भी आ रहा है तो एच ए, ह हो गया। न आ गया, एन लिख दिए। ठीक, देखिए स, यहां पे भी स आ गया, ए आ गया। ये कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। अ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ए यू। ए यू। ठीक, तो ए यू लिख दिए। ठीक है, फिर र, तो र में अ भी आ रहा है, तो र का आर होता है, अ का ए लिख दिए। भ, भ के लिए कहाँ लिखे हैं? भ कहाँ गया? यहाँ पे, बी एच। ठीक है, तो भ का क्या लिख देंगे? बी एच। अब ये हो गया सौरभ। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कृति। के से क, ये कौन सी मात्रा है? ऋषि की। ऋषि की मात्रा के लिए यहीं कहीं लिखे होंगे, यहां पे है। ऋषि की मात्रा के लिए क्या लिखे हैं? आर आई। ठीक है, तो ऋषि के लिए मात्रा लिखना है तो हमको लिख दिए के आर आई। टी से त,
और छोटी की मात्रा आई से, हो गया कृति। ठीक, फिर यहां पे देखेंगे पी से प। अब ये जो र आ रहा है वो प के बाद आ रहा है, प्री, पी आर। ठीक, छोटी की मात्रा है आई, फिर क्या लिखेंगे टी। अब आई लिख दो या डबल ई लिख दो, दोनों सही हो जाए, पी आर आई टी आई या पी आर आई टी डबल ई, ये भी सही है, ये भी सही है। अब वो नाम है, अब वो नाम में अपने डबल ई लिखती है कोई लड़की या आई लिखती है, अब वो उसके ऊपर है। ठीक, यहां पे देखिए सुलेखा, सु का एस, छोटा ऊ का यू, सु हो गया। एल से ल, ल कहाँ गया, इधर है, ल, ल का क्या है एल। ठीक, ल का क्या है एल, एल लिख दिए। ए की मात्रा ई से, खा, के एच से ख, आ की मात्रा ए से। ठीक, भ, बी एच से भ, ओ की मात्रा ओ से, एल से ल, डबल ई लिखोगे तब भी सही है या केवल आई लिखोगे तभी सही है। ठीक, अब इस पे आते हैं राम, ये तो सबको पता होगा, आर ए एम, राम हो गया। ग, ग में अ भी आ रहा है तो जी ए लिख दिए। ढ़ी नहीं रामगढ़, तो आर यस से ढ़ हो गया, तो ये हो गया रामगढ़। हनुमान, एच ए, ह में अ भी आ रहा है तो ह का एच, अ के लिए ए। नू, एन, छोटी ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की, तो यू हो गया। फिर एम, माँ, म का क्या होता है एम, आ की मात्रा के लिए ए, और न का एन, ग का जी, तो ग में अ भी आ रहा तो ए लिख दिए। आर एस से ढ़, छोटी की मतलब बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिख देंगे, डबल ई भी लिख देंगे तभी सही हो जाए, तो आर एच आई, ये हो गया हनुमानगढ़ी। तो इस तरीके से आप कोई भी नाम हो उसको आसानी से लिख ले जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए और किसी को अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा और कठिन थोड़ा शब्द कुछ लिखना सिखा दें। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क से ज्ञ तक, फिर उसके बाद मात्राएं। ठीक है, कौन सी मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं, और जब तक आपको ये याद नहीं होगा बाबू तब तक इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होगी, यहां तक कि किसी का नाम तक लिखने में दिक्कत होगी। अगर किसी का नाम लिखा हो तो भी पढ़ने में दिक्कत होगी, नाम नहीं पढ़ने आएगा तो लोग कहेंगे यार ये देख लो, जैसे मान लो किसी का नाम थोड़ा डिफिकल्ट आ गया है ना, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। ठीक है, और आपको पढ़ने ही नहीं आ रहा है या उसका इंग्लिश ही नहीं आ रहा है कि कैसे लिखेंगे, तो अगर किसी का भी नाम हो, कुछ भी नाम हो, अगर आप चाहेंगे ये याद होगा तो आप इसकी मदद से उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सभी लोग इसको लिख लेंगे। ठीक, बड़ा क्लियर आ रहा है आज। इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हम क्या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग ही लिख लीजिएगा। ठीक, और इसको याद भी करना है, केवल ये लिखने भर से काम नहीं चलेगा, याद कर लीजिएगा तभी नाम उम लिखने आएगा। हो गया, तो ठीक है। अब फिर से अब थोड़ा सा कठिन, जैसे मान लीजिए ये नाम तो बहुत ही सुने होंगे, युधिष्ठिर। ठीक, शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, धर्मराज, युधिष्ठिर का एक नाम और भी था यही धर्मराज। शुद्धोधन, दुष्यंत। ठीक,
कालिदास, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना, ये भी नाम था ना, खाली अब्दुल रहीम लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम देखने में थोड़ा सा दम लग रहा है, ठीक है, मतलब दम का मतलब थोड़ा कठिन, ठीक। कुछ और शब्द लिख दे रहे हैं हम, जैसे पृष्ठ भूमि, कर्म भूमि, ठीक। अब देखिए, हमको पता है यह कैसे होता है, वाई से। अब जिसको याद होगा वो तुरंत समझ जाएगा। वाई से यह, छोटा ऊ की मात्रा यू, ध किससे होता है, डी एस से, छोटी ई की मात्रा आई। अब इसमें देखेंगे पहले श आ रहा है या ठ आ रहा है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, पहले स आएगा फिर ठ आएगा, तो स का होता है एस एच। अब ये नहीं कि आधा स है तो यस भर लिखो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आधा स रहे पूरा स रहे उससे मतलब नहीं है, आपको एस एच से स होता है खटकोड़ वाला, तो एस एच पूरा लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद टी एच से ठ और छोटी की मात्रा आई, आर से र, ये हो गया युधिष्ठिर, ठीक। और पहले के समय में जैसे राम, जो भगवान राम वाला राम है, उसके लिए पहले लोग इंग्लिश में राम के जगह पे रामा लिखते थे, युधिष्ठिर के जगह पे युधिष्ठिरा लिखते थे, शुद्धोधन के जगह पे शुद्धोधना लिखते थे, धर्मराज के जगह पे धर्मराजा लिखते थे, लक्ष्मण के जगह पे लक्ष्मणा लिखते थे, ठीक है, दशरथ के जगह पे दशरथा लिखते थे। इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ए लगाएंगे तब भी सही है, नहीं तो वर्तमान समय में आप राम को RAM लिखेंगे तभी सही है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शुद्धोधन में SH से स होता है, छोटा ऊ की मात्रा है यू से। अब पहले इसको पढ़ेंगे, शुद्ध दोधन, शुद्ध शुद्धो धन, ठीक है, पहले द आएगा फिर धो आएगा, शुद्धो, फिर ध, डी से ध, तो ध वाले में अ भी आ रहा है तो ए लगा देंगे, एन लिख देंगे। शुद्ध धो, ध में DHO। आप अक्षर देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे इसमें धर्म, DH से ध, ठीक, तो ध में अ आ रहा है तो ए लगा दिए। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चे मतलब जब इसको पढ़ेंगे तो जो शब्द या जो अक्षर, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे उच्चारण करेंगे तो जो अक्षर पहले आएगा उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो इसमें ध म दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे तो धर्म, पहले र आएगा फिर म आएगा, धर्म, ठीक। तो धर्म लिख दिए, धर्म हो गया। तो धर्म में फिर क्या है, राज, तो RAJ, राज, ठीक। अरे ये राज राहुल नाम तो सुना ही होगा वाला हाल है, ठीक है, तो सबको पता होगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं दुष्यंत, ठीक। दुष्यंत में दू का क्या होगा, DU से दू, अरे डी से द, छोटा ऊ की मात्रा यू से, यश एच से श हो गया, वाई य में अ भी आ रहा है तो ए लगा दिए, एन से न, टी से त, दुष्यंत। का, के ए से का, ली, यल आई से ली, दा, डी ए से दा और एस से स, ए से अ, बी से ब, डी से द, छोटा ऊ की मात्रा यू से, एल से ल, अब्दुल, RA, र हो गया, र में अ आ रहा है, एच, आप चाहें तो आई लिख दें और यम लिख दें, या फिर चाहिए तो EM लिख दीजिए, आपकी जो इच्छा हो। कर्म, के ए से क, पहले र आएगा फिर म आएगा, कर्म हो गया। भूमि, BH से भ, O लिखो, MI लिखो या BHUMI, वो डिपेंड करता है आप पे। कर्म भूमि, ये भी सही है, ये भी सही है। प्री, P से प, री से की मात्रा है RI से प्री,
पहले श आएगा फिर ठ आएगा, तो स का SH, ठ का TH। पृष्ठ हो गया। भूमि तो BHUMI या BHOOMI, जो भी आपको लिखना हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो अब किसी का भी नाम हो, ठीक है, जैसे सुलोचना, ठीक, जैसे आर्यावर्त लिख दिए, ठीक। तो सुलोचना का क्या लिखेंगे, S से स, U से सु, LO से लो, CHA से च, NA से ना। डबल ए भी लिख सकते हैं, केवल सिंगल ए भी लिख सकते हैं। R से र, Y, पहले र आएगा फिर य आएगा, तो आर्या व र। देखो बाबू सो, हेलो, हाँ बाबू, तो अब फिर से थोड़ा सा हलो हाय हो गया उसमें ठीक है। तो अब ये इस तरीके से सभी लोग नाम लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया कि आप पहले लिखिए, पढ़िए उसको, तब समझिए। ये फिर बजाने लगा यार। तो इस तरीके से बाबू सभी लोग नाम लिखना सीख गए होंगे, जहाँ तक उम्मीद है। और जो भी कठिन से कठिन शब्द हैं, अगर आप उसका यूज़ करेंगे, आप उसको मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे नाम की तरह, तो लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि हाउ टू रीड इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश को कैसे पढ़ें। अब उसके लिए हमको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पैराग्राफ लिख करके तब चालू करते हैं। हाँ, तो देखिएगा, ठीक है। अब हमको सबको पता है THE को क्या पढ़ते हैं, द, ठीक। THE क्या होता है, द होता है। अब जैसे मान लीजिए ये बड़ा अक्षर है, ठीक, हमको नहीं पता है, ये भी बड़ा है, ये भी नहीं पता है, तो कैसे पढ़ेंगे, जे से ज, ठीक, छोटी की मात्रा जी, फिर जे से ज, ए से आ, और MATA से MA से माँ, TA से ता। ये क्या हो गया, जीजा माता, ठीक। बाबू ये नाम है, ठीक है, तो जीजा माता से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। EX को क्या पढ़ेंगे, X। PR से प्र, E से ए की मात्रा, डबल S एक के अक्षर लिखेंगे, 2 बार स नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सप्रेस, ठीक। S से स, P से प, E से ए की मात्रा, D से ड, ठीक। अब यहाँ पे ये जो पूरा स है ये आधा कर दें, तो ये हो गया स्पेड, ठीक। ए, इसको क्या पढ़ेंगे, एलॉन्ग, ठीक। ये THE क्या हो गया, द, P से प, U से छोटा ऊ, N से ड़, ई से ए की मात्रा, पुणे, हिंदी में पुणे भी बोल सकते हैं इसको। और इसको क्या पढ़ेंगे, सभी लोग जानते होंगे, बॉम्बे। क्या है ये, बॉम्बे, BOM बॉम्ब और BAY बे, ठीक। दोनों को मिला दिए। अगर ऐसा में थोड़ा सा दिक्कत हो तो अलग अलग इसको पढ़ लीजिए, जैसे JIG, JA जा, जीजा, और फिर MATA माता, दोनों मिला दिए जीजा माता, ठीक। तो ये जीजा माता थोड़ा सा अलग लग रहा है नहीं, लेकिन ये नाम है बाबू, गाड़ी का नाम है। द जीजा माता एक्सप्रेस का मतलब एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही जीजा माता है, और पुणे और बॉम्बे के बीच में चलती है, ठीक है। तो इसमें उससे कोई हंसने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नाम है, ठीक। ये फर्स्ट ईयर का कोई बुक था, ठीक है, द एडवेंचर, ठीक है। उसी में से हम ये थोड़ा सा, ये पूरा पैराग्राफ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी दिक्कत हो जाता और नीचे भर जाता, समझ में नहीं आता लिखने पे। तो क्या हो गया, द जीजा माता एक्सप्रेस स्प्रेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट, इसको क्या पढ़ते हैं, रूट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, CON को क्या पढ़ेंगे, कन, SI से सी, DER से डर, ठीक है।
और RABLY रेबली, LY को क्या पढ़ेंगे ली। अब क्या हो गया कंसिडरेबली, ठीक। तो इसको क्या पढ़ते हैं कंसिडरेबली, ठीक। अब देखिए FAST क्या होता है फास्ट, FAST क्या होता है फास्ट, और ER जोड़ दिए र जोड़ दिए। अब क्या हो गया फास्टर, THAN क्या होता है दैन, THAN को दैन बोलते हैं, THE द। ये क्या हो गया डक्कन, हिंदी में इसको दक्कन भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं दक्कन या डक्कन। ये क्या है QU, Q से क, QUEEN, इसको क्या पढ़ते हैं क्वीन, तो डक्कन क्वीन, ठीक है। इसको द न लिख करके ड लिख दिया, डक्कन क्वीन। इसको क्या पढ़ते हैं देयर, इसको क्या पढ़ते हैं वर, वेयर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं वर, ठीक। NO से क्या हो गया नो, ठीक। IN इन, DUS, ध्यान से देखिए। अब ये जो U होता है ना, U जो होता है उसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो वो छोटा ऊ की मात्रा हो जाता है, U से क्या होता है छोटा ऊ की मात्रा, या फिर ये बहुत कम होता है, इसकी अधिकतर यूज किस के रूप में होती है, यू के मतलब होता है अ भी, यू का मतलब क्या होता है अ भी होता है। अ का मतलब वो किसी अक्षर में छिपा हुआ, यानी कि इसको यू को क्या करते हैं, अगर यू में यू का अर्थ जब अ होता है तो इसको पढ़ते ही नहीं है, क्या करते हैं पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो यू का अक्षर जब यू का मतलब या तो अ होगा या तो छोटा ऊ की मात्रा होगी। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इंडुस, इंडुस नहीं होता है इंडस होता है, इसको क्या पढ़ते हैं डस, ठीक है। TRI से इंडस्ट्रियल, TRI से ट्री, AL से अल, TRI से ट्री हो गया, AL से अल। अब इस पूरा को मिला दिए, इन डस ट्री अल, एक ही में मिला के पढ़ेंगे क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल। TOWN, TOWN को क्या पढ़ते हैं टा उन, ठीक है। और SHIP के क्या पढ़ते हैं SS से श, I से छोटी की मात्रा, P से प, और जो S आ जाता है उसको स कर दिए, और लास्ट वाले अक्षर को क्या कर दिए आधा। अब ये क्या हो गया टाउनशिप्स, टाउनशिप्स। अब OUT क्या होता है बहु आउट, OUT क्या होता है आउट, ये तो सबको पता है, मैच तो सभी लोग खेलते होंगे, तो जैसे आउट हो जाते हैं उसको OUT। अरे थर्ड अंपायर वाला तो दिखाता होगा ना, ओकरे पहले नाट लगा देता है तो नाट आउट हो जाता है, आई आउट माने आउट, ठीक है। अब यहाँ SIDE, इसको क्या पढ़ते हैं साइड, SIDE क्या हो गया साइड, और दोनों को मिला दिए आउट साइड। फिर आ गया पुणे या पुणे, ठीक। तो ऐसे ही लिखेंगे पुणे, पढ़ेंगे इसको पुणे, ठीक। फिर आ गया द। अब ये क्या FIRST, इसको क्या पढ़ते हैं फर्स्ट, क्या पढ़ते हैं फर्स्ट। S से स, T से ट, O से टॉ, प स्टॉप, ठीक फर्स्ट स्टॉप। अब देखिए L से ल, O से ओ की मात्रा, N से न, A से आ, V से व, LA से ला, क्या हो गया लोनावला। CAME केम, IN इन, इसको क्या पढ़ते हैं, ये तो इंग्लिश में लिखने जा रहे थे, इसको पढ़ते हैं 40। अब ये क्या लिखा हुआ है MI से मी, NU से या तो नू कहेंगे या फिर न, TUS मिनट्स। इस तरीके से हमको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डक्कन क्वीन, यानी कि डक्कन क्वीन से भी तेज कौन चलता है जीजामाता एक्सप्रेस, ठीक। कहाँ बॉम्बे और पुणे के रूट पे।
ठीक है, या कंसिडरेबली का मतलब होता अधिक माना जाता है कि वो ज़्यादा जल्दी पहुंचा देता है, फास्ट चलता है। फास्टर लिखा ना, फास्टर का मतलब अधिक तेज। ठीक है। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे, पुणे के आउटसाइड में कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक। ठीक है। द फर्स्ट स्टॉप, और जो पहला स्टॉप है लोनावला है। लोनावला कोई प्लेस होगा बाबू, हम तो गए नहीं हैं। ठीक है, लोनावला क्या है, प्लेस है। केम इन 40 मिनट्स, और जो पहला स्टॉप आता है वो लोनावला होता है, और वो कितने मिनट में आ जाता है, 40 मिनट में ही आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि कैसे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से अब जब नहीं आएगा तो इस शब्दों को अलग अलग कर दीजिए। जैसे हम इसमें तोड़े हैं ना, जैसे ये शब्द लिखा, मान लीजिए हमको नहीं आता, थोड़ा बड़ा भी है, हमको तो लग रहा है सबसे बड़ा यही शब्द है लगभग में। ठीक है, तो अगर हमको ये पढ़ने नहीं आ रहा है, हम थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो अगर पढ़ने नहीं आएगा तब क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं तोड़ तोड़ के। हमने क्या कहा, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द एक ही में मिला करके। जैसे IN लिखा है, शुरुआत में IN लिखा है, I से E होता, N से न होता, इन हो गया। अब दूसरा है DUS। DUS हमने क्या कहा, अगर U लिखा है तो U से या तो छोटा ओ की मात्रा या फिर अ होता है, और अ को पढ़ा नहीं जाता है तो ड लिखेंगे। ठीक है, तो ड में अ आ जा रहा है, यस से स हो गया। TRI से क्या होगा, ट्री। AL से क्या हो गया, अल। अब इसको मिला, इंडस्ट्रियल, एक ही में मिला दिए तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल। ठीक, जैसे एक शब्द यहां पे लिख रहे हैं BOWL, हमको नहीं आता है। ठीक, कि इसको क्या पढ़ते हैं। हाँ, तो चलो बाबू देखो। ठीक है, वो आ गई थी, मोबाइल लगा था चार्ज में। अब तुम लोगों की किस्मत खराब है, उसमें शोर शराबा थोड़ा बहुत इधर उधर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए शब्द लिखा है, हमको पढ़ने नहीं आता है। ठीक, तो इसको हम तोड़ें, B अलग कर दिए, OWL अलग कर दिए। ठीक, अब ये बताओ OWL क्या होता है, तो सभी बच्चों को पता है OWL को क्या पढ़ते हैं, OWL आउल। आउल मीन्स उल्लू। ठीक है, OWL आउल होता है। अब B, अब इस अ के जगह ही यहाँ हम क्या लिख दें, ब लिख दें। B जब जोड़ेंगे तो ब आ जाएगा ना, B से ब। अब इसको क्या पढ़ेंगे, बाउल। अब बाउल मीन्स क्या हो गया, कटोरा। ठीक, तो जब पढ़ने तभी आएगा, पहले तो आपको के से क पूरा याद होना चाहिए, फिर मात्रा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बनाने आना चाहिए, नाम वगैरह लिखने आना चाहिए। तो 50 नाम, 100 नाम, 150 नाम, 200 नाम, जिसको जितना जल्दी सीखना है वो उतना ज़्यादा मेहनत कर दे, उसको आ जाएगा। उसके बाद जब आप इंग्लिश पढ़ने लगें, ठीक है, तो पहले तो बेसिक छोटी छोटी मीनिंग से याद कर लें। जैसे कुछ और शब्द हम बता दे रहे हैं। एस को क्या पढ़ते हैं, एस को सौ भी पढ़ते हैं, एस को जौ भी पढ़ते हैं। ठीक, जी को गौ भी पढ़ते हैं, जी से जौ भी पढ़ते हैं। ठीक है, CE, अगर सी के साथ ई है तो सौ पढ़ेंगे। ठीक, CA तो क पढ़ेंगे, CU तब भी क पढ़ेंगे। ठीक है, CI तो उसको 100 पढ़ते हैं, CU और CA को क पढ़ते हैं। ठीक, इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, उसको सबको आपको जानना पड़ेगा। ध्यान से, TION या SION ये कहीं पे भी आएगा तो इसका हिंदी क्या होता है, शन होता है। ठीक, OUS कहीं पे आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे। अब ये किसी भी अक्षर में जुड़ा हो आप वही पढ़ लीजिए। ये लास्ट में आएगा तो अस पढ़ देंगे, ये लास्ट में आएगा शन पढ़ देंगे, ये भी लास्ट में आएगा तो शन पढ़ देंगे। ठीक है, जैसे CINEMA तो हमने कहा सी के साथ आई रहता है तो सी को क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। तो 100
आई से क्या हो गया, छोटी की मात्रा, एन से न, ई से ए की मात्रा, एम से म, ए से आ, क्या हो गया, सिनेमा। ठीक है, सी से यू है, पी है। हमने क्या कहा कि सी के साथ जब यू आता है तो क्या करते हैं, क पढ़ते हैं। और दूसरी चीज हमने कहा कि यू को या तो छोटा ओ की मात्रा पढ़ेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे, अ तो लिखते नहीं हैं, अब इसको दोनों पढ़ते हैं, सी यू पी कुप और सी यू पी कप। अब इन दोनों में कुप अच्छा लग रहा है या कप अच्छा लग रहा है, तो अगर ध्यान से देखेंगे कुप तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, और सी यू पी कप ये अच्छा लग रहा है, और ये सब जानते भी हैं। जैसे आप पढ़ेंगे और जो चीज़ें आपको अच्छी लगने लगें तो जान जाइए कि वही सही है, और जो उच्चारण में ही अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़ सही नहीं है। तो आई होप या मेरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए, और हो सकता है कि आपको कुछ मदद भी मिले। और अगर इस वीडियो के थ्रू मैं एक भी दो लोगों को अगर सिखाने में सक्षम रहा, ठीक है, यानी कि एक दो लोग भी अगर इस वीडियो को पूरा देख करके और समझ गए, उनको पढ़ने आ गया, तो बाबू राती के 10-11 बजे जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारा बनाना सफल हो जाएगा। ठीक, तो और एक बात, हम पिछले में तो कहते होते नहीं हैं, लेकिन जितने लोग इस समय अगर देख रहे हैं, लास्ट तक देखते देखते चले आए, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बाबू कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बाबू इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिनको आपको लगता हो कि हाँ इन्हें ज़रूरत है, ये पढ़ने नहीं आता, ये पढ़ सकते हैं, या ये वीडियो वास्तव में हेल्पफुल है। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है, तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।